नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ विनीता वर्मा। आप सभी का स्वागत करती हूं A1 राजस्थानी में। आज हम आए हैं एक ऐसी संस्था में जहां पर सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। चलिए मैं आपको मिलवाती हूं जो इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। आप इस सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। आपको ये विचार कैसे आया, जहां आज सनातन संस्कृति लुप्त हो चुकी है, तो आपको ये विचार कैसे आया कि सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए? बिल्कुल विनीता जी, पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा A1 राजस्थानी न्यूज़ का और विनीता जी का और बाबूलाल जी का कि जो इस आज जैसे हम सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, तो आप भी अपने चैनल के माध्यम से समाज सुधार का काम कर रहे हैं, तो बहुत ही धन्यवाद मैं आपके चैनल को देना चाहूँगा। साथ ही साथ आपने पूछा कि मुझे हमारे मन में ये विचार कैसे आया। जी मैं काफ़ी छोटा था तभी हमने देखा कि समाज के अंदर क्या भेदभाव काफ़ी चल रहा है। भेदभाव कैसे, जातिवाद है ना। वैसे हम सब क्या एक सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू समाज, हम सब क्या है सनातनी है। लेकिन हमने देखा कि कहीं ना कहीं हम बटे हुए हैं। कोई अपने आप को राजपूत कहता है, कोई ब्राह्मण कहता है, कोई बनिया कहता है। ये सारी चीजें क्यों हो रही? शिक्षा के अभाव से, क्योंकि कहीं ना कहीं हम हमारी संस्कृति से दूर जाते जा रहे हैं। तो हमारे संस्कृति के जो हमारी सनातन के जो संस्थापक है विनोद जी बैराठी जी, उनके माध्यम से हमने उनके मन में एक विचार आया कि क्यों ना हम एक ऐसी संस्था का निर्माण करें जो बच्चों को नींव पे काम करे, यानी सनातन की नींव पे काम करे। जहां से क्या हो, नींव मजबूत होगी तो आगे पेड़ अपने आप मजबूत होगा। तो हमने क्या किया, एक ऐसी संस्था का निर्माण किया जहां पे सभी समुदाय के लोग, यानी वो किसी भी जाति से बिलोंग करता हो, चाहे वो राजपूत हो, ब्राह्मण हो, हरिजन हो, वैश्य हो, किसी भी जाति का हो, वो एक छत के नीचे बैठकर और सनातन संस्कृति के बारे में जाने कि हमारे वेद क्या कहते हैं, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं, हमारे उपनिषद क्या कहते हैं, हमारे राम कौन थे, हमारे कृष्ण कौन थे, इन सभी चीजों के बारे में जान सके। इसीलिए हमने इस संस्था का निर्माण किया है। चलिए तो हम आपको यहाँ पे जो पढ़ने वाले छात्रों से मिलाते हैं। आपको यहाँ पे दिन हो गए हैं पढ़ाई करते हुए? लगभग हमें 1 महीना से ज्यादा तो हो ही गए होंगे यहाँ पे। आपको कैसा लगता है यहाँ पे आके? हमारी लुप्त हुई सनातनी संस्कृति को हमें सीख कर जानकर हमें बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे। अच्छा, हम जानते हैं कि यहाँ पे बच्चों ने क्या क्या सीखा। जी बताइए। हमने ये सीखा कि हमें सुबह प्रातःकाल में उठ के क्या करना चाहिए, और हमें भोजन करते समय क्या करना चाहिए, और हमें नहाते समय क्या करना चाहिए। माता अंशुजा के बारे में भी आप क्या मंत्र बता सकती है हमें? हाँ, मंत्र बता सकते हैं। सुबह प्रातःकाल में उठते हैं जब हमें कराग्रे करना चाहिए, हमें करना चाहिए ओम कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्यम सरस्वती कर मूल्य स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये हमें सुबह प्रातःकाल में उठ के करना चाहिए। हम प्रातःकाल में उठते हैं तब कराग्रे वसति लक्ष्मी कर माध्य सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। ये हम प्रातःकाल में उठते हैं तभी मंत्र बोलते हैं जी। और जब हम हमारी धरती को छूते हैं, पैर रखते हैं, उससे पहले एक मंत्र बोलते हैं, समुद्र वसने देवी पर्वते स्थल मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शन शमश्य। चलिए एक नन्हे बच्चे से पूछते हैं कि उन्होंने क्या सीखा। करे वसते लक्ष्मी कर मादे सरस्वती कर मूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम। देखिए तो छोटे छोटे बच्चे कैसे अच्छी तरीके से हमारे संस्कृत श्लोकों को अच्छे से मंत्रों से अच्छे से बोल रहे हैं। कपिलो गजकरण का लंबोदरस्य विजितो विघ्ननाशो विनायका तुम रखे तुर्गनदस्य बालचंद्र को जनना द्वादशे तैनी नमनि यापते तुनियादपि विद्यारंभ विवाचे प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे जीव। जी आप मुझे एक प्रश्न का और जवाब दीजिए, आपका इस संस्था से क्या उद्देश्य है? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा। हमारा उद्देश्य है, जैसे कि आप सभी आज देख रहे होंगे और पिछले कई हजारों वर्षों से ये चीजें चली आ रही हैं। अभी आपने देखा होगा कि जितनी भी स्कूलें हैं, जैसा आपने देखा होगा कॉन्वेंट स्कूल्स है, तो वहां पर क्या होता है कि चर्च, उनकी क्रिश्चियनिटी की भी पढ़ाई होती है और नॉर्मल पढ़ाई भी उनको करवाई जाती है। आपने देखा होगा कि मस्जिद है, तो मस्जिदों के साथ में क्या है, मदरसे भी हैं।
लेकिन आप नोटिस कीजिएगा कि जहां पर मंदिर है ना, मंदिर के साथ में गुरुकुल प्रथा पूरी खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं लुप्त हो चुकी है। तो हमारा उद्देश्य यह है कि सनातन राष्ट्र बनाना। हम चाहते हैं कि हर बच्चे को, जो भी इस समाज में, इस दुनिया के अंदर जन्म लेता है, वह सब सनातनी ही हैं और उनको इतना ज्ञान होना चाहिए कि हमारा सनातन संस्कृति क्या कहती है। हमारा सनातन जात पात में नहीं बांटता है। और अभी आपने देखा होगा लेटेस्ट दुर्घटना अभी थोड़े दिनों पहले कि कश्मीर के अंदर क्या हुआ था, लोगों से उनका धर्म पूछ के मारा गया। उनसे यूं थोड़ी ना पूछा कि तुम हिंदू हो तो तुम किस जात के हो, तुम बढ़िया हो, तुम ब्राह्मण हो, ऐसा थोड़ी ना पूछा। उन्होंने क्या पूछा कि तू हिंदू है या मुसलमान, केवल ये चीज पूछी। तो कम से कम हम ये चीज तो खत्म करें ना हमारे बच्चों में से। अगर हमारे बच्चे कल को जाते हैं, एक सभ्य समाज का निर्माण करते हैं, तो उनसे कल कोई भी पूछे कि आप कौन हो, तो वो कहें कि हम हिंदू हैं और गर्व से कहें। तो हमारा उद्देश्य यह है कि आने वाले समय में पूरे भारतवर्ष में सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम हमारी संस्था द्वारा, वेदाश्रम द्वारा किया जाए। और एक और क्वेश्चन का प्रश्न जी। का जवाब दीजिए कि आपने ये जो समुदाय के लिए क्या किया है, उस मतलब वेद आश्रम के समुदाय के लिए आपने अभी तक क्या कार्य किया है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमने अभी तक समुदाय में रहकर इस संस्था के माध्यम से क्या काम किया है। हमने पिछले 2014 से कंटिन्यू हम प्रयास करें। 2014 से हमारी संस्था का रजिस्ट्रेशन है और 2014 से हमने धीरे धीरे करके पहले शास्त्री नगर में, फिर गोनेड रोड, चांदपोल, ऐसे करके अलग अलग जगह हमने क्लासेस लगाई है, बच्चों को दीक्षा दी है। इसके अलावा हमने समुदाय में काम किया है। जो पिछड़े बच्चे हैं, जो गरीब बच्चे हैं, असहाय बच्चे हैं, हम उनको निशुल्क कोचिंग देते हैं। हम उनसे कोई चार्ज नहीं करते हैं। ये सारी जो सुविधाएं हम दे रहे हैं ये निशुल्क दे रहे हैं। इसीलिए हम समुदाय में उन बच्चों पे भी काम करते हैं जो बच्चे गरीब हैं, हमारे सेंटर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उनके लिए निशुल्क कार सेवा भी हमने लगा रखी है। तो बच्चे यहाँ आते हैं, हमारे कार के माध्यम से उनको यहाँ छोड़ा जाता है। वाहन सेवा लगा रखी है, विभिन्न समुदाय में जाते हैं, उनके पास में लाके और उनको यहाँ सेंटर तक छोड़ने का काम किया जाता है। साथ ही साथ कोरोना काल में भी हमारी संस्था ने काम किया है। जो गरीब व्यक्ति थे, जिनके पास में भोजन इत्यादि की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी, तो वेदाश्रम के द्वारा उन लोगों की भी हेल्प की गई है। गरीबों के घर में आटा पहुंचाना, है ना, ऐसा है। लोग जो बीमार थे उनको हॉस्पिटल तक पहुंचाना, ये काम भी हमारे द्वारा किया गया है जन सहयोग से। और ये केवल हम अकेले ने नहीं किया, जो सभी लोग हैं, जितने भी सनातनी भाई हैं, उन सभी के जन सहयोग से मिलकर हमने ये काम किया है। और आगे जो हमारा लक्ष्य है, हमारा उद्देश्य है, हम चाहते हैं कि जो गरीब बहन बेटियां हैं, जो अपने बच्चों का, बेटियों का विवाह नहीं कर पा रहे हैं जो परिवार, तो हम चाहते हैं हमारी संस्था के माध्यम से निशुल्क विवाह का कार्य भी हम रखा जाए। और दूसरी चीज, हम चाहते हैं एक वृद्ध आश्रम भी हमारे संस्था के द्वारा निर्मित हो, जिसके अंदर क्या हो, जो वृद्ध व्यक्ति, जिनको बच्चे समझदार होने के बाद में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, तो उनको भी आश्रय देने का कार्य हमारा संस्था का लक्ष्य है। धन्यवाद रवि जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ये सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए तो हमारी न्यूज़ A1 राजस्थानी से जुड़ी रहिए। तो दोस्तों, इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें A1 राजस्थानी। और इसके अलावा आप हमें Facebook पे भी सर्च कर सकते हैं, राजस्थानी करें A1 राजस्थानी। वहां जाकर आप हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।